अगर आपको कलरफुल पेन पसंद है या आप खुद कुछ नया बनाना चाहते हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। सो हम अपनी पेन डिज़ाइनिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हुए आज सेकंड वीडियो में ये सीखेंगे कि पेन स्टार्ट कैसे किया जाता है, उसमें थ्रेड स्टार्ट कैसे किए जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ को बनाने से पहले या हर चीज़ को करने से पहले उसका स्टार्ट ज़रूरी है और स्टार्ट जितना अच्छे से होता है वो उतनी ही अच्छे से चीज़ बनती है। सो हम आज इसमें सिर्फ स्टार्ट करना सीखेंगे जो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आप जब बनाना सीखेंगे ना तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा यस आपका स्टार्ट कैसा होना चाहिए। अब ये दो तरह से होता है, मैं यही बता रही थी। जो मैंने दो पेन निकाल के रखे और अपनी हर चीज़ मेंटेन करके रखी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कलर कॉम्बिनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब इसमें हम ये देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, हमें धागा काटना होते हैं, स्ट्रिप्स काटनी होती है। आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नीट होना चाहिए थ्रेड का। आपने ये देखा कि पहले पेन का साइज़ क्या है, जो भी आप पेन ले रहे हैं, ठीक है, उसके साइज़ से हमने हमेशा स्ट्रिप्स थोड़ी सी लेंदी काटनी होती है, उससे थोड़ा सा बढ़ के काटना होता है। द रीज़न कि हमें जब बना रहे होते हैं ना तो हमें वो धागा ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग थोड़ा भी काटते हैं, लेकिन वो एक्सपर्टीज़ होते हैं। मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, मैं 15 ईयर्स से बना रही हूँ लास्ट, लेकिन अब तक मैं थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ। इससे ये होता है कि डिज़ाइन बनाने में और मतलब डिज़ाइनिंग करने में, अल्फ़ाबेट्स लिखने में बहुत इजी हो जाता है, काम आसानी से हो जाता है। तो हमें इस तरह से 10 स्टेप्स चाहिए। अच्छा, आप इस तरह से 12 भी ले सकते हैं और 7 भी ले सकते हैं। सो मैं जो हूँ 10 लेती हूँ, क्योंकि मुझे 10 के अल्फ़ाबेट्स बनाना बहुत अच्छे से और नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। 7 में ये होता है कि स्ट्रिप्स कम पड़ जाती हैं और 12 में ये होता है कि वो स्ट्रिप्स जो है ना वो ज़्यादा हो जाती हैं, उसकी फिर एक बैलेंस जो होता है वो आउट हो जाता है। अब ये चीज़ देखें कि आपके सब थ्रेड एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो उसके लिए स्टार्ट ही में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इसे ट्रिमिंग कर लेते हैं धागों की, कि ये ज़रा नीट हो जाती है। जैसे आपकी हेयर्स ट्रिम हो जाते हैं ना तो वो ज़रा अच्छी ग्रोथ होती है फिर उनकी। इसी तरह से धागों की भी ट्रिमिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था कि आपकी सीज़र इतनी शार्प होनी चाहिए कि वो ट्रिम करने में भी बहुत अच्छे से फ़ायदा दें। सी अब देखिए ये ट्रिम होकर बिल्कुल इक्वल हो गए हैं। मैंने ये आप लोगों के लिए इजी कर रही हूँ, मतलब मैं इस तरह ग्लू लगाती नहीं हूँ पर्सनली, लेकिन जो है सारों के ऊपर एट द एंड पॉइंट सिर्फ एक एज पे थोड़ी सी ग्लू लगा के सबको एक जगह पेस्ट कर लेना है। जब ये एक जगह पेस्ट हो जाते हैं ना तो ये इजी हो जाते हैं यूज़ करने। अब मैं इसको सुखा रही थी कि ये जल्दी से सूख जाए और मैं इसको आगे आपको स्टार्ट करूँ। सो ये देखें, अब ये जब सूख जाएंगे ना तो ये एक जगह ये धागे इधर उधर हिलेंगे नहीं। तो इस तरह स्टार्ट में कर सकते हैं, उसके बाद आपका हाथ फ्लो में आ जाएगा। तो और स्पेशली जो ये वाला मैं आपको सिखा रही हूँ इसमें मैं अभी भी कर रही होती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसी तरह रख के बना लेती हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ग्लू लगा के इस तरह चिपका कर, अब देखिए एक जगह पोनी सी या क्या बोलें, एक जगह सब के सब इकट्ठे हो गए ना धागों की, इसको क्या बोल सकते हैं, खैर ग्लू लगाएंगे। अब ये देख लें ग्लू कहाँ लगानी है पेन के। हमने पेन का जो कैप है ना, कैप ये रख कर लगानी है कि मुझे पता हो कि यस मैंने एग्जैक्ट यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करना है। सो अब दो तरह से हम लोग धागे की स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये होता है जो हमारा अपोजिट होता है पिन की तरफ से, जो पेन की पिन होती है, नोक होती है, उसके अपोजिट बनता है और वो बिल्कुल धागे स्ट्रेट जाते हैं। सो उसमें आपने ये देखें कि आपका बिल्कुल मतलब ऐसे रहेगा और इसके बाद हमने धागा जिस तरह रखना है, हमने एक स्टेप पीछे रखना है धागा। सबसे पहले हमने वो चिपका दिए, थोड़े से वो ग्रिप पकड़ लेंगे, उसके बाद ग्रिप आ जाएगी उसके अंदर, फिर उसके बाद ये धागा लगाना है। और धागा लगाते वक्त आपने मेक श्योर करना है कि आप जब सेकंड राउंड पे आने लगे, देखिए फर्स्ट तो हमने ले ही लिया, जब हम ये सेकंड में आएंगे ना तो हम यहाँ क्रॉस बनाएंगे। ये जो एक धागा है ना वो इसको नीचे की तरफ जाना होता है, तो इससे ये होता है कि वो भी धागा उसके अंदर हो जाता है, क्या बोलते हैं, वो भी पेस्ट हो जाता है साथ ही, और वो बहुत अच्छे से मतलब ग्रिप आ जाती है और वो मजबूती आ जाती है कि वो खुलता नहीं है स्टार्टिंग से। सो इस तरह से करके ये स्टार्ट होगा और ये सारे धागे एक ही फ्लो में चलेंगे। सो एक ही रुख में जैसे रखते हैं ना, तो इसी तरह से ये रहेंगे और स्टार्टिंग में कोई एज सच डिज़ाइन नहीं आएगा, ये इसी तरह से बनते जाएंगे। सो अब आपने इसको इतना ज़्यादा रैप करना है कि सब के सब
बहुत अच्छे से कवर हो जाए। तो इसमें काफ़ी सारी स्पेस जाती है। सो पर्सनली मुझे ये वाला डिज़ाइन बिल्कुल नहीं पसंद आता। जब भी मैं बनाती हूँ मुझे काफ़ी मतलब उलझन होने लग जाती है, क्योंकि इसमें स्टार्ट ही बोरियत वाला लगता है मुझे, क्योंकि डिज़ाइन नहीं होता। तो लेकिन ये है, बहुत से पेन्स में आप ये इस तरह का डिज़ाइन देखेंगे। ऐसा होता है कि बहुत से कस्टमर्स या बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ हमें नाम चाहिए या उसके साथ हार्ट चाहिए, छोटा सा डिज़ाइन चाहिए। तो स्टार्टिंग जो है ना, फिर वो इस तरह से एक प्लेन स्टार्ट होता है ये। जब ये प्लेन स्टार्ट होता है ना, इसमें फिर सोबर सा जैसे बोलते हैं ना, सोबर पेन बहुत प्यारे बन सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने दूसरा पेन लिया और मुझे अंदाज़ा है कि कितना मुझे स्ट्रिप्स काटनी है, इसलिए मैंने दूसरे पेन को पेन रख के और नापना नहीं सिखाया। बस उसके लिए भी मैंने 10 स्ट्रिप्स काट ली हैं। एक ये तरीका था और दूसरे में अगेन देखें, अब ये जो है ना, ये मैं विदाउट ग्लू यूज़ करके दिखाऊँगी, या आप विदाउट ग्लू आप ईज़ी बना सकते हैं। सो अगेन वहीं पे ही हमने ग्लू लगानी है। कहाँ पे लगानी है कि हमने कैप रखा और कैप के साथ ही फ़ौरन हमने ग्लू लगाई, क्योंकि हमें वहीं से बिल्कुल एज से स्टार्ट करते हैं, तभी वो प्यारा लगता है कि एक कैप पे डिज़ाइन आ रहा है और उसके बाद फिर डायरेक्ट स्टार्ट होता है। मुझे याद है मैं बहुत पहले इस तरह से किया था कि मैंने बहुत नीचे से किया था, मुझे कस्टमर ने बोला भी था। सो वो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट था, तब मैंने ये किया था। और देखें, अब जहाँ ग्लू थी ना, मैंने उस ग्लू के ऊपर ही सारी स्ट्रिप्स रखी, तो वो उसके अंदर पेस्ट हो गई। तो इसमें मुझे एक्स्ट्रा लगाने की नीड नहीं पड़ी। और दूसरा, ये जैसे वो अपोजिट चल रही थी ना बिल्कुल, तो ये जो है ना जितनी भी स्ट्रिप्स हैं ये सब की सब नोक की तरफ होंगी। तो इस तरह से ये बनेगा। और अगेन ये जब हम धागा लपेटेंगे इसमें भी, तो जो इसका सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा ना, सेकेंड राउंड में क्रॉस बनेगा धागे का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है ना, वो वाला धागा बाहर ही रख जाता है, और फिर ये होता है कि हमारा पेन जो है ना खुल रहा है। वो खुल इसी रहा होता है क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही, जब देखें क्रॉस बना रही हूँ ना, ये क्रॉस बनना लाजमी होता है। इससे ये होता है कि पेन जो है ना मजबूत हो जाता है, उसकी स्टार्टिंग जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है, और आप जितने भी धागे को नॉक कर लें वो नहीं टूटता। और अगर आपके पास थ्रेड ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना थोड़ा ही छोड़ना है। ये तो मैं आप लोग को सिखाने के लिए करी हूँ ना। मैं इनसाइड बहुत ज़्यादा धागा, तकरीबन 1 इंच धागा मैं इनसाइड रखती हूँ। उससे ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और फिर बस ये धागा रैप करना होता है। अच्छा, आई रियली लाइक दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन, क्योंकि इससे ज़रा स्टार्टिंग भी बड़ा प्यारा सा लगता है। और आप देखेंगे मेरे मोस्ट ऑफ द डिज़ाइंस में यही होता है। सो ये जो है ना ईजी भी है, बहुत जल्दी, बहुत क्विक सा ये वे में बन जाता है। और इससे फिर ये होगा कि मैं जहाँ पे भी चाहूँगी उसे रख लूँगी। सो ये 2 तरीके से आप जोड़ सकते हैं, आपको जो ईज़ी लगे। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको पहला वाला मेथड ज़्यादा आसान लगता था। वो बोलती थी दूसरा वाला में मुझसे हैंडल ही नहीं होता। सो इस तरह से भी होता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। आप इन दोनों की प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक दफ़ा में नहीं होती, आप 2 से 3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करिएगा अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं। खुद ब खुद फिर फ़्लो आ जाता है। हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, और ये प्रैक्टिस से ही बहुत अच्छे बनाना आप सीख सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहें इसी तरह से। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट सीखना चाहते हैं। वैसे तो 1 बाय 1 आई विल ट्राई कि मैं आपको सब इसी महीने सिखा दूँ, मतलब जैसे जैसे मेरे लिए पॉसिबल होता है। मैं एक-एक अल्फ़ाबेट की पूरी वीडियो इन डिटेल बनाकर ज़रूर इंशाल्लाह ज़िंदगी बख़ैर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आप लोगों ने मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहना है। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। सो आप लोग अपने बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।